नमस्कार, आप देख रहे हैं दाला बेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। इस समय गर्मी का कहर बना हुआ है। तापमान 46 से लेकर 48 तक जा रहा है। इसी बीच जीवन जो आम जनता का है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है। लोग टेम्परेचर के कारण बीमार भी हो रहे हैं और कैसे आपको इस बढ़ते टेम्परेचर में अपना ध्यान रखना है, इसी विषय पे हम डॉक्टर महान चौधरी से चर्चा करेंगे कि आपको किन विषयों को लेकर आपको ध्यान रखना है, कैसे आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या सावधानी रखना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दाला बेटा। सर, आप भी देख रहे हैं कि टेम्परेचर 46-47 जा रहा है। इसी बीच आपको किन चीज़ों को लेकर ध्यान रखना चाहिए? आज के टाइम पे लोग काम के लिए बाहर निकलते हैं और एक ह्यूमन बॉडी कितना टेम्परेचर सहन कर सकती है और किन चीज़ों को लेकर आप क्या सेवन करते हैं? क्योंकि गर्मी में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लू से चपेट में लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मध्य प्रदेश है तो भारत के जो बीच में स्थित है, अपना सेंटर ऑफ द हार्ट जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर इतना जो एक गर्मी का प्रकोप जो बोलना चाहिए तो वो उतना ना पड़ के कहीं ना कहीं मॉडरेट पड़ता है। बट इस बार से जो भी अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल सकते हैं, पेड़ों का क्षरण, कई सारी चीज़ें, तो इस बार मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, खासकर राजधानी भोपाल और इंदौर वाले एरिया में। तो इसमें टेम्परेचर 47 तक भी जो आप बता रहे हैं काफ़ी जा रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है आजकल, तो इसमें जो एक सबसे मायने रखने वाली और ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है हीट वेव, जिसको अपन लू भी बोलते हैं, जिसके कारण जो आजकल सबसे ज़्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम बोले या जो तकलीफ बोले जो हमारे पेशेंट्स को या जो एक आम नागरिकों को हो रही है वो है लू का लगना और उसके कारण होने वाले हीट स्ट्रोक और हीट अटैक्स का होना, जो सबसे ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। तो ये दो बीमारियां जो सबसे ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है अपने वातावरण में, तो ये दो तीन चीज़ें, एक लू जिसमें हीट स्ट्रोक और हीट अटैक जो ज़्यादातर होते हैं, और सनबर्न जो सबसे ज़्यादा एक देखने को मिलते हैं, ये तीन तकलीफें सबसे ज़्यादा हो रही हैं। तो सावधानी क्या रखना चाहिए? आज घर से व्यक्ति निकलता है, जब जॉब के लिए निकलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी लोग निकलते हैं, तो क्या सावधानी रखना चाहिए इस विषय में लेकर? तो राघव जी, सबसे पहले सावधानी जो आपको रखना है कि पहले तो आप कोशिश करिए जो 2 से लेके 5 बजे का समय, जो मैक्सिमम जो हीट स्ट्रोक का समय बोला जाता है, तो 1 से लेके 3, 4, 5 बजे तक का जो समय, उसमें आप कोशिश करिए अगर अत्यधिक जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ही ना निकलें। छोटे बच्चे और वयोवृद्ध लोग, 50-60 से ऊपर के लोग, ये थोड़ा सा बाहर निकलने से बचे, क्योंकि इसका सीधा असर इम्यूनिटी से होता है। जिसकी इम्यूनिटी जितनी कम है उसके लिए हीट वेव और हीट स्ट्रोक उतना ज़्यादा तकलीफ दे हो सकता है। तो बच्चे और वृद्ध लोगों को कोशिश करिए घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें। परंतु अगर कार्य है, स्टूडेंट से निकलना है, जाना है, अत्यधिक जरूरी काम है, तो 2-3 जो बेसिक जो एक आप प्रिकॉशन बोल सकते हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर कैरी करके रखें। पानी पीते रहें, थोड़े थोड़े 15-15, 20-20 मिनट के अंतर से घूट घूट करके पानी पीते रहें। कोशिश करें अपने साथ एक तौलिया, एक हैंकी रखें। जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि हीट स्ट्रोक ज़्यादा है, उसको भिगोकर अपने चेहरे से उसको साफ करते रहें। निरंतर नींबू का आप सेवन इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो मिलता भी है, जिसको बोलते हैं मौसमी फल के रूप में, तो आप नींबू हो गया, गाजर हो, अपनी ककड़ी हो गई, ये खीरे हो गए, तरबूज, खरबूज, इनका सेवन आप निरंतर करते रहिए, जिससे आपकी बॉडी के जो मिनरल्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं, वो मेंटेन रहेंगे। क्योंकि जो लू है, जो हीट स्ट्रोक है, हीट वेव्स है, इसमें सबसे पहले हाई टेम्परेचर जाता है। जैसा आपने बताया कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मौसम का बढ़ रहा है, तो इसी हिसाब से जब लू लगता है तो एक बार टेम्परेचर 100, एक ह्यूमन बॉडी कितना टेम्परेचर सहन कर सकती है? जैसे अगर नॉर्मल रहे तो 37 डिग्री सेल्सियस पे एक नॉर्मल अपन उसको समझते हैं। बट जो टेम्परेचर एक फीवर जिसको आप बोलते हैं, तो 99 डिग्री तक हम उसको फ़ारेनहाइट में कंसिडर करते हैं, लेकिन वो 103-104 तक भी लू में पहुंच जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा परंतु पसीने का आना सबसे ज़्यादा कम रहता है, जिस कारण से आपकी बॉडी में सनबर्न सबसे ज़्यादा बनते हैं, आपकी बॉडी से सॉल्ट्स निकलना बंद, तो वाटर बैलेंस जो है वो बिल्कुल कमी हो जाती है। इसलिए नींबू जरूर लें, नमक शिकंजी जरूर लें, पना जरूर लें। पना सबसे बेस्ट बोला गया है इस मौसम के लिए। तो ये कुछ प्रिवेंशंस हैं जो खाने पीने के तौर पे आप ले सकते हैं, और बचाव के लिए कोशिश करें। किसी को फीवर आ जाता है इस लू में, तो टेबलेट ले सकते हैं क्या? जी सर, पहले तो कोशिश करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे सलाह जरूर लें। जैसे कुछ सिम्टम मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे जी घबराना, उल्टी का आना, दस्त का लगना, और जो एक और सबसे ज़रूरी चीज़ है, कई बार जो आजकल पेशेंट में देखने को मिल रहा है, वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरीके से मानसिक, कि उनको याददाश्त का कमज़ोर होना है, वो जो एक लू फैक्टर है। तो अगर छोटे बच्चों में और वयोवृद्ध में ये सिम्टम भी आजकल ज़्यादा देखने को पेशेंट्स में मिलता है, तो उनकी याददाश्त पे भी इस चीज़ का फर्क पड़ रहा है, गर्मी से बिल्कुल। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ख्याल रखना। अगर कुछ ऐसा बड़ा सिम्टम है तो तुरंत ही बिना देर किए, क्योंकि लू जितना छोटा सुनने में शब्द लग रहा है लू,
उसके एक तरीके से इफेक्ट अगर लंबे समय तक बने रहें तो कई बार जानलेवा भी हो सकते हैं। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है, नज़दीकी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। उसके अलावा घरेलू नुस्खों पे आपको जरूर विश्वास रखना है दवाई के साथ साथ। तो जैसे मैंने बताया पना, नींबू पानी हो गया, पना हो गया, ये आपको विशेष ख्याल रखना है। अटैक भी सबसे ज्यादा गर्मी में देखने को मिल रहे हैं। 3 महीने की बात कर लो, 3 महीने में सबसे ज्यादा आंकड़ा अटैक का है, साइलेंट अटैक सबसे ज्यादा है। और यूथ को सबसे ज्यादा 20 साल 25 साल 30 साल की सबसे ज्यादा कारण क्या बन रहा है इसका? सर 2-3 कारण इसके जो मेन एक एज अ मेडिकल हिस्ट्री के तौर पे आप जाने तो एक तो गर्मी जो सबसे बड़ा है। गर्मी के कारण जो एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है, आजकल लोग बाहर का, शाम हुई लोग बाहर को निकल के थोड़ा जो फास्ट फूड या जो जंक फूड्स होते हैं इसका सेवन, तो इसमें मिनरल्स नहीं मिलेंगे आपको, सॉल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, विटामिन्स नहीं मिलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ये हीट के कारण और उस चीज़ को बढ़ा दे रहा है। तो कृपया ख्याल रखें। तो बाहर का अत्यधिक भोजन, तेल मसाला, तो ये जो यूथ में जो आप बोल रहे हैं उसका मेन कारण क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो सबसे ज़्यादा खान पान और जीवन शैली, ये जो खतरनाक तरीके से बिगड़ा हुआ है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। और जो स्ट्रोक की आप बात करें तो कार्डियक बोलें या चाहे ब्रेन स्ट्रोक बोलें, गर्मी में क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बॉडी में कहीं ना कहीं टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं जो पानी की मात्रा है, सबको पता है हर शरीर में 70% पानी होता है, जैसे ही उसका स्तर नीचे जाता है आपको छोटी मोटी कई तकलीफें तो देखने को मिली जाती है। तो हीट स्ट्रोक या आपका ब्रेन स्ट्रोक जो सबसे ज़्यादा गर्मियों में होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इसी कारण से है, ताकि खाना पीना और जो गड़बड़ चल रहा है, प्रोटीन भी जम जाता है ब्लड में, तो उसके कारण भी बहुत सारी समस्या आ जाती है। जी जी जी। तो ब्लड में जो कार्डियक जो आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, तो मैं वही फिर से एक बार और रिपीट करना चाहूँ कि जीवन शैली, बहुत ज़्यादा लोग एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। जिम में जो आपने देखा होगा यूथ जो है जिम में सबसे ज़्यादा, बिल्कुल आज के टाइम पे जिम तो एक हर एक व्यक्ति जाता है, और जिम में ही सबसे ज़्यादा कि वो वर्कआउट करके आए और वो घर पे भी नहीं पहुंच पाया, रास्ते में जिम में ही उसको हुआ, क्योंकि दे आर वो कहीं ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो एक्सटर्नली बनते हैं, सिंथेटिकली बनते हैं, वो ज़्यादा यूज़ करें। तो आप कोशिश करिए घरेलू, आप जो भी प्रोटीन या कैल्शियम जो आप घरेलू नुस्खों के थ्रू ले सकें, आप वो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लेने का, ताकि आपकी इम्यूनिटी नेचुरली बिल्टअप हो, ना कि आर्टिफिशियली। तो ये यूथ में कम देखने को मिलेगा अगर वो इस तरीके के चीज़ों को, यदि किसी को यदि प्रॉब्लम आ जाती है अटैक की और किसी की, तो क्या कैसे उसका उपचार किया जा सकता है? प्राथमिक उपचार क्या दिया जा सकता है उसको? प्राथमिक उपचार वैसे तो देखिए, अटैक अपने आप में कहीं ना कहीं एक सीरियस कंडीशन होती है, बिल्कुल। तो वैसे पर्सनली एज अ फिजिशियन अगर बोलूँ तो आप कोशिश ना करें उसे घर में रिजॉल्व करने की। अगर लग रहा है कि बेसिक स्टैटिक कंडीशन है, अगर आपको लग रहा है उसको आप ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसको कोशिश करिए उसको एक नेचुरल हवा में खोल के, जो भी ये छत है, बरामदा है, वहाँ पे पेशेंट को ले जाइए। दूसरी चीज़, तुरंत उनको कोशिश करिए कोई भी ठंडे पानी से उनको हाथ मुंह उनका धुलाना, ताकि उनका जो टेम्परेचर या कहीं ना कहीं जो हीट जनरेट होगी वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और तुरंत रहते अपने नज़दीकी जो भी आपातकाल नंबर है उस पर कॉल करके, कोई टैबलेट आती है कि इसको लेकर, कोई टैबलेट की व्यक्ति अपने पास रख सकता है किसी को दी समस्या है चीज़ को लेकर? अब वो अलग अलग पैथी में अलग अलग चीज़ों के थ्रू रहता है। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि डायरेक्ट, क्योंकि कई बार पेशेंट डायरेक्ट उनका ये सेवन, तो कोशिश करिए आप नज़दीकी अस्पताल में जाएं, तो वो आपके लिए सबसे, क्योंकि कई बार अटैक्स के भी अलग अलग पैमाने रहते हैं, तो अगर आप घरेलू उपाय लेंगे तो हो सकता है थोड़ी कितना देर हो जाए, तो कोशिश करिए आप नज़दीकी अस्पताल। लोग कोल्ड ड्रिंक की तरफ रुख करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जब बाहर निकलते हैं सबसे पहले, तो कोल्ड ड्रिंक कितनी फायदे हैं, नुकसान है क्या उसके? सर इस समय आप बहुत जनरल जो गूगल है आप उस पर भी सर्च करेंगे, इस समय जो कोल्ड ड्रिंक है वो वन ऑफ द कितना सबसे वर्ष पे में आ चुका है, जो कोई भी हो। तो आप कोशिश करिए इससे जितना दूर है, क्योंकि उसमें जो एक तरीके के हानिकारक जो एक तरीके से सप्लीमेंट यूज़ हो रहे हैं, सेडेटिव जो भी उनको मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो जिस तरीके से उनका मैन्युफैक्चरिंग बड़े गलत तरीके से हो रहा है, तो आप कोशिश करिए कि अपना नेचुरल घर से ले जाएं, पन्ना ले जाएं, शिकंजी ले जाएं, और इन तरीके की जो भी आर्टिफिशियल जो फूड कलर्स होते हैं, इन चीज़ों को आप कोशिश करिए अवॉइड करें, जिनमें 10 मिनट की ठंडक रहती है, लेकिन उसके बाद बॉडी में बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल राघव जी, आपने बिल्कुल सही करा कि वो ठंडक के बाद जो गर्मी रहती है, इसी कारण से हीट वेव्स और हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। लोग गर्मी में निकलते हैं, जैसे पसीना आता है, लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, गन्ने का जूस पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, इससे बचना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही आप किसी भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा एसी या ठंडक वाली जगह जा रहे हैं, तो कोशिश करिए 1 से 2 मिनट का थोड़ा सा फासला रखिए उस समय का। आप तुरंत धूप में निकले तो कोशिश करिए एकदम से चिल्ड पानी ना पिए, जो बर्फ़ का पानी होता है, मटके का पानी सबसे बेस्ट है इस समय। आप चाहें तो थर्मोवेयर बोटल्स चल गई हैं, अपने साथ मटके का पानी लें तो वो आपके लिए सबसे बेटर है। एकदम से ठंड में एकदम से गर्म वाले टेम्परेचर में जाने से बचें, वो आपको सबसे ज़्यादा हीट का प्रॉब्लम जनरेट करता है। तो आज का यूथ सबसे ज़्यादा जब जिम जाता है, सब तो प्री वर्कआउट लेता है, प्रोटीन ले रहा है सबसे ज़्यादा, तो उससे बचना चाहिए गर्मी में, बिल्कुल खास कर। तो गर्मी में हैवी वर्कआउट में अपने सभी जो भी
देखने वाले हैं, जो भी पेशेंट्स उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले हैवी वर्कआउट इन 2 महीने बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि आपके बॉडी में वैसे ही इतना हीट जनरेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और हैवी वर्कआउट करने से आप सुबह 7-8 बजे भी देखिए टेम्परेचर कहाँ जा रहा है। तो जो हैवी वर्कआउट है ये सबसे ज़्यादा एक तकलीफ है। आप लाइट वर्कआउट करिए, हल्की जॉगिंग करिए, टहलने जाइए, ये बिल्कुल बनाए रखिए। ये बंद नहीं करना है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा है। बट हैवी वर्कआउट को, चाहे यूथ हो, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हो, सभी हैवी वर्कआउट को तुरंत अवॉइड करें। अस्पताल की थोड़ी बात कर लेते हैं सर। जिस तरह से हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा मरीज़ पहुंच रहे हैं लेकिन उनको प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता, कई बार बहुत सारी भीड़ होती है, तो क्या घर पे भी कोई घरेलू नुस्खा है इसका, कैसे कर सकते हैं कि आप सावधानी घर पे ये रख लीजिए, आप ये दवाई ले लीजिए, तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं चीज़ों को लेकर? सर अब वही कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें, घरेलू नुस्खे ही सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ें हैं। तो आप घरेलू नुस्खे के हिसाब से आप ठंडा पानी, ग्लूकोज की एक बात आपसे जानकारी लेना है। जिस टाइप से लोग ग्लूकोज की बोतल लेके चलते हैं, साथ में ग्लूकोज लेके गर्मी में सबसे निकलते हैं, तो यदि आपको पसीना आ रहा है उसी बीच आप ग्लूकोज पी सकते हैं क्या उसको? बिल्कुल आप ग्लूकोज पीजिए, बट उसको बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी में ना लेके आप ग्लूकोज का निरंतर सेवन कर सकते हैं। ग्लूकोज के अलावा आप ORS, जो बहुत अच्छा कंटेंट है, हर किसी को लेना चाहिए इस मौसम में, ORS जरूर आप ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी का जो प्रॉपर डिहाइड्रेशन है, जो सॉल्ट्स जो बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम बैलेंस जो बोलते हैं, वो आपके बॉडी का बना रहेगा। तो अगर आप जैसे जनरली जो पूछ रहे हैं कि अस्पताल ना जाए, और एक बेसिक, तो हर घर में इस समय 2 चीज़ जरूर होनी चाहिए, एक ORS और एक ग्लूकोज। जैसे ही आपको लगता है आपको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, धूप से तुरंत ORS या ग्लूकोज को घोल या उनको बराबर मात्रा में मिला के आप जो भी मटके के पानी है, न्यूट्रल पानी में थोड़ा सा उसका जरूर सेवन करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए। थैंक यू। तो गर्मी का समय है तो विशेष ध्यान रखिए, घर से जब भी आप बाहर निकलते हैं तो पानी की बोतल जरूर साथ में रखें, और जरूरी हो जब भी घर से बाहर निकलें, क्योंकि ये मौसम आपको तकलीफ दे सकता है। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है भोपाल से।